नाज़रीन, आज हम बात करेंगे प्रिज्म 35 के विलास के बारे में कि क्या जो मार्केट है उसका उस पे उतना ही ज़्यादा असर पड़ा है जितना ओवरऑल बहरिया टाउन की प्रॉपर्टी पे पड़ा है। जैसे कि बाकी चीज़ों की प्राइसेस आधी से भी कम रह गई हैं। अगर 125 गज का प्लॉट 60 लाख का था तो वो 20 लाख का हो गया है, 40 लाख की कमी उसमें आ गई है। तो क्या स्पोर्ट सिटी विलास में भी ऐसा हुआ है? तो नाज़रीन तफसील से बात करेंगे स्टेप बाय स्टेप। नाज़रीन जो बनी बनाई प्रॉपर्टीज़ हैं जैसे कि अपार्टमेंट हो गए, घर हो गए, शॉप्स हो गई, तो ऑफिसेज हो गए, नाज़रीन इनमें जो कमी हुई है कंपैरेटिवली वो जो नॉन डेवलप एरिया है या फिर जहाँ पे प्लॉट्स खाली पड़े हैं उनकी निस्बत काफ़ी हद तक कम कमी आई है। आप देखें जैसे जैसे मेन गेट के करीब प्रॉपर्टी है वहाँ पे उसमें थोड़ी मतलब फॉर एग्जांपल अगर एक घर 2 करोड़ 60 लाख का था तो वो अभी भी 2 करोड़ 30-35 लाख का है। अगर वहाँ पे एक ऑफिस जो था वो 1 करोड़ का था तो अभी भी वो 80 लाख 90 लाख के ब्रैकेट में सेल हो रहा है। तो मेन गेट के पास वाली प्रॉपर्टीज़ में काफ़ी हद तक कम कमी आई है प्राइसेस में। जैसे जैसे आप मेन गेट से दूर हो रहे हैं वैसे वैसे प्राइसेस में ज़्यादा बहरान आया है। अगर हम स्पोर्ट सिटी में चले जाएँ तो स्पोर्ट सिटी विलास बहरिया टाउन की बनी बनाई प्रॉपर्टीज़ में आखिरी नंबर पर आती है। सबसे एंड पे आपको स्पोर्ट सिटी विलास नज़र आते हैं। उसके आगे फिर अगर मतलब बात करें बहरिया ग्रीन की तो वो एक अलग टॉपिक है। लेकिन प्रिज्म 35 के अंदर इतनी बड़ी तादाद में घर हैं कि आपकी सोच है मतलब कि हज़ारों की तादाद में वहाँ पे घर मौजूद हैं। और प्राइसेस की बात करें तो प्राइसेस वहाँ पे भी कम हुई हैं। कंपैरेटिवली मेन गेट की निस्बत वहाँ पे ज़्यादा कमी आई है। अगर वहाँ पे घरों की बात की जाए जो अच्छा घर था उसकी प्राइस 3 करोड़ थी। कॉर्नर की बात कर लें, पार्क फेसिंग कर लें, रोड फेसिंग कर लें, गैलरी फेसिंग कर लें, तो ऐसे घरों की जो प्राइस थी वो तकरीबन 3 करोड़ थी, 3.25 करोड़, 3.25 करोड़। कंपैरेटिवली मतलब अगर आप फ्रंट वाला विला लेंगे तो उसका डिफरेंट प्राइस होगी, अगर बैक पे जाएंगे तो डिफरेंट प्राइस। लेकिन नॉर्मल जो विला था वो 2 करोड़ 70 लाख, 2 करोड़ 80 लाख में सेल हो रहा था। लेकिन आज की अगर बात की जाए तो मार्केट के अंदर काफ़ी बड़े पैमाने पर कमी हुई है। 3 करोड़ वाला घर आज 2 करोड़ में हो चुका है, यानी कि 33% उसमें कमी वाकई हुई है। आपको चाबी के साथ जो घर था वो 70 लाख से कम नहीं मिलता था, 270 से, लेकिन आज 2 करोड़ में 2 करोड़ से 2-4 लाख ऊपर नीचे आपको घर मिल जाता है, वो भी आपकी अपनी मर्ज़ी का। अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप घर लेते हैं फ्रंट का, रोड 1 पे घर लेते हैं या फिर आप मस्जिद के करीब घर लेते हैं या फिर स्टेडियम फेसिंग घर लेते हैं तो भी आपको 2 करोड़ के इर्द गिर्द आपको अच्छा ज़बरदस्त घर मिल जाता है। लेकिन इसके अलावा कुछ घर वहाँ पे ग्रे स्ट्रक्चर में मौजूद हैं जिनकी अभी चाबी नहीं मिली, जिनको बहरिया ने भी कंप्लीट नहीं किया, तो उनकी प्राइस इनसे मज़ीद कम है। आपको 1 करोड़ 80 लाख, 1 करोड़ 85 लाख में आपको वो घर ग्रे स्ट्रक्चर में मिल जाता है। लेकिन उसमें एक छोटी सी बात है कि जस्ट आपको 6 महीने का इंतज़ार करना पड़ता है। बहरिया को आपने रिक्वेस्ट एप्लीकेशन देना होती है कि जी हमें हमारा घर कंप्लीट चाहिए, तो बहरिया उस पर काम शुरू कर देता है। आपको घर की कंप्लीशन करके विदिन 6 मंथ आपको चाबी हैंड ओवर कर देता है। जस्ट इसमें ये डिफरेंस है। बाकी अगर मेन गेट से डिस्टेंस की बात की जाए तो ये थोड़े दूर पड़ जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद इनकी जो एक वर्थ है, एक इनकी जो वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा है। जैसे कि स्पोर्ट सिटी एक बहुत बड़ा सेगमेंट है बहरिया टाउन कराची के अंदर। इसके साथ स्टेडियम जो है बन रहा है, उसकी वजह से इसको बहुत अहमियत हासिल है। शॉपिंग गैलरी यहाँ पे बन चुकी है, आईफल टावर यहाँ पे मौजूद है, डांसिंग फाउंटेन यहाँ पे मौजूद है। तो बहरिया ने जितनी भी अट्रैक्शंस हैं वो स्पोर्ट सिटी के अंदर रखी हैं ताकि मैक्सिमम लोगों का रुझान जो है वो वहाँ पे जाए। तो अगर आप भी फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ देखना चाह रहे हैं, इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, प्योरली इन्वेस्टमेंट, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप स्पोर्ट सिटी के अंदर ज़रूर, चाहे आप प्लॉट लेते हैं, घर लेते हैं या कमर्शियल प्लॉट लेते हैं, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप स्पोर्ट सिटी के अंदर ज़रूर चीज़ें परचेज़ करें। क्योंकि जब भी बहरिया के अंदर एक बूम आता है, जब भी बहरिया के अंदर एक मार्केट में तेज़ी देखने को नज़र आती है, तो स्पोर्ट सिटी मतलब बिल्कुल टारगेट पे होता है। स्पोर्ट सिटी में बहुत ज़्यादा प्राइसेस में जैसे कमी आई है, इस तरह इसमें जो ऊपर जाने की प्राइस की रेशो है वो भी बड़ी ज़्यादा है। अगर इसमें 50% चीज़ें कम हुई हैं तो 50% ऊपर जाने में जस्ट 1-2 महीने का टाइम लगेगा, कोई बड़ी बात नहीं है। लिहाजा और सेफ़ भी है, सिक्योर भी है, रेडी चीज़ें हैं। मज़ीद नाज़रीन अगर आपकी कोई भी क्यूरी क्वेश्चन हो तो स्क्रीन पर मेरा नंबर मौजूद है, व्हाट्सएप कॉल कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।